तो चलिए सर आज की क्लास का शुरू करते हैं बेटा। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है पोटेंशियोमीटर, है ना बेटा। पोटेंशियोमीटर एक वास्ट टॉपिक है, इसीलिए हमने इसके लिए एक अलग से चेकलिस्ट डिजाइन करी है। ठीक है बेटा, हम लोग आज पोटेंशियोमीटर के सारे पॉसिबल टाइप ऑफ वेरिएशंस, ठीक है बेटा, सारे पॉसिबल टाइप ऑफ थ्योरी, ठीक है बेटा, वेरिएशन से रिलेटेड वो सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, और पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में काफी बेसिक सी चीजें भी देखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ना। ठीक है बेटा, फ्रेम है, ठीक है सर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, सर पोटेंशियोमीटर के बारे में बात हो रही है। मैं कहा भाई पोटेंशियोमीटर सबसे पहली तो बात तो डिवाइस है एक, ठीक है ना, डिवाइस है, ठीक है, DEVIC डिवाइस, ठीक है ना, यूज्ड फॉर, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। पहली चीज जो जिसके लिए यूज होता है बेटा, टू कैलकुलेट ईएमएफ, टू कैलकुलेट ईएमएफ। अच्छा सर, दूसरी चीज इसके लिए यूज होता है टू कंपेयर ईएमएफ, टू कंपेयर ईएमएफ। तीसरी चीज सर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के भी काम आता है। तो तीन चीज हो गई, ठीक है बेटा, एक तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए, एक ईएमएफ कंपेयर करने के लिए, है ना, और एक हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो तीन चीजें हैं बेटा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा अगर मैं इसके प्रिंसिपल पे आ जाऊं, अगर मैं इसके प्रिंसिपल पे आ जाऊं, ठीक है बेटा, तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है बेटा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है बेटा, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, लेंथ होती है। ये इसका क्या बेटा प्रिंसिपल, इसको मैं अभी थोड़ी देर में प्रूफ भी कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब भाई मुद्दा क्या है, अब भाई मुद्दा क्या है, मेड ऑफ, मेड ऑफ किस किस से बना होता है बेटा, ये बना होता है बेटा KERA, कीरा से मिलके। क्या होता है बेटा, कीरा, है ना, के बोले तो की, ई बोले तो ईएमएफ, आर बोले तो रियोस्टेट, ए बोले तो एमीटर, है ना। तो बेटा अगर मैं इसके जनरल सर्किट देखो तो जनरल सर्किट का कुछ ऐसे दिखेगा, ईएमएफ के रियोस्टेट, ठीक है बेटा, और यहां पर एमीटर। ठीक है बेटा, तो ये जनरल सा स्ट्रक्चर है। अभी इसमें पोटेंशियोमीटर वायर नहीं लगाई गई है, ये पोटेंशियोमीटर का सिंपल सा ढांचा है। अभी इसमें पोटेंशियोमीटर वायर लगाई जाएगी, उसके बाद ये ढंग का पोटेंशियोमीटर बनेगा। ठीक है सर, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पॉइंट ए से शुरू करी, एक वायर, फिर यहां पर एक बहुत थिक कॉपर स्ट्रिप, फिर एक और वायर, फिर एक और, फिर यहां से ये, फिर एक और, ठीक है बेटा, और फिर ये एक और, ठीक है बेटा, और फिर एक ये, ठीक है बेटा, ये पॉइंट बी, ठीक है बेटा, ये हमारा इससे जाके मिल गया। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या होती है सर, ये जो ज्वाइन करने वाली होती है इनको हम बोलते हैं बेटा थिक कॉपर स्ट्रिप। क्या बोलते हैं बेटा, थिक कॉपर स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, थिक कॉपर स्ट्रिप बोलते हैं। मैं कहा ठीक है भाई, इसको बोलते हैं थिक कॉपर स्ट्रिप। मैं कहा ठीक है, अब बताइए आगे। मैंने कहा भाई इसका नाम होता है थिक कॉपर स्ट्रिप, किस चीज के लिए काम आती है, इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा सर ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक स्केल लगा देते हैं। इसके नीचे क्या कर देते हैं बेटा, हम लोग एक स्केल लगा देते हैं, 5 मीटर की वायर होती, ठीक है बेटा, अच्छा स्केल लगा देते हैं इसके नीचे। अब ध्यान से समझिए बेटा, ध्यान से समझिए, ये एक प्रिंसिपल पर काम करता है बेटा। एक प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का कि अगर मान लीजिए आपकी आपकी दो बैटरीज कनेक्टेड है, एक ये वाली बैटरी है, एक ये वाली बैटरी है ना बेटा, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है ना। तो अगर किसी सिचुएशन में E1 इज इक्वल टू E2 हो जाए, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सर्किट के थ्रू जो करंट होगा, इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा दैट विल बी जीरो। सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, जीरो होगा, है ना बेटा। तो अगर यहां से मैंने एक बात कंक्लूड करी कि अगर मेरी दो बैटरीज किस में लगी हो, पैरेलल में लगी हो, और उन दोनों का ईएमएफ क्या हो जाए बेटा, एकदम से बराबर हो जाए। क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए, है ना बेटा। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा कि उस वाले सर्किट के अंदर से करंट हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है सर, अच्छा मैंने कहा सर अगर मैं पहला चीज बोलूं, मैं कहा भाई यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई, यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, यहां पर मैंने एक जॉकी लगाई। ठीक है सर, अच्छा मैंने देखा, मैंने जॉकी को पूरी वायर पे टच करा के देखा। ठीक है, मैंने देखा कि सर हो क्या रहा है कि जे वाले पॉइंट पे, जे पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जे पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ए पॉइंट से इसकी लेंथ कितनी थी, ए पॉइंट से इसकी लेंथ थी L। कितनी लेंथ थी इसकी, L। ठीक है, मैंने कहा कि सर मान लीजिए यहां से करंट कितना आ रहा है, करंट आ रहा है I। कितना आ रहा है सर, करंट आ रहा है I, है ना बेटा। तो करंट अगर I आ रहा है ना बेटा, और रेजिस्टेंस पूरी वायर का यहां से लेके यहां तक की वायर का रेजिस्टेंस कितना, RAB, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल थ्रू AB। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ये मेरा पोटेंशियल थ्रू AB हो जाएगा।
यहां पर हम लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्या लेते हैं बेटा? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है VAB अपॉन में L से। टोटल लेंथ जितनी भी टोटल लेंथ है बेटा, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, इससे डिफाइन किया जाता है। तो VAB क्या है बेटा? I इंटू में RAB अपॉन में लेंथ, अपॉन में लेंथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अच्छा सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है सर। सर अगर मैं ध्यान से देखो कि सर ये तो मेरा क्या है बेटा, ये तो मेरा क्या है? I इंटू में RAB, ये क्या है बेटा? ये वाली बात, ये मेरा यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल खर्च हो गया, क्या हो गया बेटा? यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल खर्च हो गया, यानी कि जो पोटेंशियल मेरा ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस। समझ में आ रहा है ना? जो पोटेंशियल मेरा क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस, वो हमारा VAB है, I इंटू में RAB, ठीक है सर। अपॉन में लेंथ कर दूंगा तो ये मेरे क्या आ जाएगा कि यूनिट वायर पर, यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये मेरा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है ना बेटा। अपॉन में टोटल लेंथ कर दी तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा कि यूनिट लेंथ पर, है ना बेटा, क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा कि सर एक यूनिट लेंथ पर मेरा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है बेटा। क्या हो रहा है? कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया? K ले लिया, है ना। तो अब मैंने देखा कि सर A से लेके J पर, J पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन मिला इसे। नल डिफ्लेक्शन मिलने का मतलब है कि ऊपर वाली चीज का पोटेंशियल नीचे वाली चीज के पोटेंशियल के बराबर हो गया होगा, ये वाली कंडीशन, तभी तो करंट जीरो हुआ है, ठीक है बस, ठीक है बेटा। ऊपर वाले का पोटेंशियल यानी कि VA से लेके J तक इज इक्वल टू क्या हो चुका है? EMF ऑफ द बैटरी हो चुका है, ठीक है ना। A से लेके J तक का EMF कितना होगा? ध्यान से देखो, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप, यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल खर्च हो रहा है बेटा? ये हो रहा है, यूनिट लेंथ पे इतना पोटेंशियल खर्च हो रहा है बेटा। या फिर मैं बोल सकता हूं कि इसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको मैं क्या बोलता हूं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलता हूं इसको, है ना बेटा। तो अब मैंने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट है यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप, तो L लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा सर? K इंटू में L, है ना। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? K इंटू में L। ये हमारा किसके बराबर होगा? E के बराबर। K हमारे को हर एक पोटेंशियोमीटर का गिवन होता है, तो L हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से पहला एप्लीकेशन टू कैलकुलेट द EMF आपके दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से छप गया होगा कि किस तरीके से, एकदम फटाफट बता दिया मैंने, कोई ज्यादा डीप में नहीं गया, कोई कुछ नहीं किया, है ना। तो एकदम बढ़िया तरीके से हम समझ गए हम लोग कि किस तरीके से ये पोटेंशियोमीटर EMF की कैलकुलेशंस करता है। समझ आ गया बेटा? सारे बच्चे बोलेंगे सर। अभी आ जाता है हमारा नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है सर, है ना सर, इसको हम R ले लेते हैं, ठीक है सर। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये किस चीज का है बेटा? ये हमारा स्ट्रक्चर है टू कंपेयर दी EMF, दो EMFs को कंपेयर करने के लिए, ठीक है सर। अच्छा, तो भाई मुद्दा बड़ा आसान है। कंपेयरिंग का मतलब होता है दोनों का रेशियो करके दिखाना, E1 अपॉन में E2, ये करके दिखाना, सिंपल है। तो भाई सिंपल है, यहां पर दो बैटरीज लगी हुई है, दो कीज लगी हुई है, तो पहले इसको ऑन कर दो, इसको ऑफ छोड़ दो, है ना बेटा। जो हमारा नल डिफ्लेक्शन आया वो कितने पे मिलेगा? वो मेरे को मिलेगा K इंटू L1 पे, ठीक है बेटा। तो ऊपर वाले का पोटेंशियल K इंटू L1 हो जाएगा, नीचे वाले का पोटेंशियल E1 है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे नल डिफ्लेक्शन पर, जैसे कि मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था। सेकंड वाला क्या बोला बेटा? सेकंड वाला नीचे वाले केस में मैंने क्या बोला? फिर मैं क्या कर दिया? ऊपर वाले को बंद कर दिया, नीचे वाले को ऑन कर दिया, ठीक है। तो जब ऊपर वाले को बंद करके नीचे वाला ऑन कर दिया, तो अब जो मेरी वैल्यू आएगी वो E2 की आएगी। E2 की वैल्यू मान लेते हैं कितनी आई? K इंटू में L2 आई। कितनी आई सर? K इंटू में L2 आई, है ना। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो K से K कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया सर? L1 अपॉन में L2। ये हमारा आ गया सर EMF का कंपैरिजन, ठीक है बेटा। दोनों EMFs को मैंने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। क्या कर दिया बेटा? दोनों EMFs को कंपेयर कर दिया, ठीक है। बहुत सही, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझना EMF क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मैंने क्या बोला कि एक बैटरी है मेरे पास, ठीक है बेटा, ये रजिस्टर है, ठीक है बेटा। आहा, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो सर, मैंने क्या बोला? मेरे को EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में मतलब चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, EMF होता है E। ध्यान से समझते हैं होता क्या है। ये V वोल्ट की बैटरी है, यहां से इसने करंट भेजा I, है ना, और ये रेजिस्टेंस था R, है ना। तो हम लोग क्या लिख देते हैं? हम लोग लिख देते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, है ना। तो ये कौन है बेटा? जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाते वक्त भी बताया था, ठीक है बेटा। ये है पिताजी, ये हमारे पापा, ठीक है बेटा। पापा की आमदनी कितनी है बेटा? V, ठीक है बेटा। ये है मम्मी,
मम्मी ने कितना खर्च कराया, आई इंटू आर, है ना। पापा की आमदनी इज इक्वल टू मम्मी के खर्चे, ठीक है बेटा, पापा की आमदनी इज इक्वल टू मम्मी के खर्चे। तो ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ये हमारा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो पापा एक्चुअल में सैलरी बताते हैं घर में, है ना। पापा ने सैलरी कितनी बताई, पापा ने सैलरी बताई 18,000 रुपए जी मेरी सैलरी है ना। तो भैया मम्मी ने क्या बोला, खर्चे भी कितने हैं, 18,000 रुपए, ठीक है बेटा। पापा की सैलरी, पापा ने सैलरी कितनी बताई, 18,000, मम्मी ने क्या बोला, खर्चे भी कितने हैं, 18,000, की भैया हमें तो चाहिए पूरी, ठीक है। लेकिन 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 बैटरी है, बैटरी कैसी दिखती है बेटा, बैटरी अगर मैं एक जनरल बनाऊं तो बैटरी कुछ इस प्रकार की दिखती है, ठीक है बेटा। दो रॉड्स होती हैं, अगर मैं जनरल सी बैटरी की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे कोई ऐसे हाईटेक बैटरी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल से समझाने के लिए बोल रहा हूं। ऐसी करके एक जनरल सी बैटरी दिखती है, बेसिक सी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, दो रॉड होती है ना, एक बल्ब जुड़ा होता है ना, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है बेटा। तो अब भाई मुद्दा क्या है, अब भाई मुद्दा क्या है ना, कि इस केस में जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रांसफर होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, तो ये हमारी बैटरी है। तो सर एक बात बताइए, इस पानी का, इस इलेक्ट्रोलाइट का, पानी तो नहीं होता खैर, ये इलेक्ट्रोलाइट का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा बेटा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना बेटा। तो अब एक बात बताओ कि अगर मैंने बोला कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर है ना, तो भाई उसमें बैटरी का खर्चा कहां आया बेटा, बात समझो। मैंने बोला कि एक्सटर्नल मम्मी पे कितना खर्च हो रहा है, मम्मी पे खर्च हो रहा है आई इंटू कैपिटल आर, आई इंटू कैपिटल आर, और वही पापा ने क्या बोल दिया, भैया मेरी आमदनी है V, ठीक है बेटा, तो V इज इक्वल टू आई आर लगा दिया। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं कि बैटरी का अपना भी तो कुछ खर्चा होगा, बैटरी का अपना भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे कि बेटा पापा के अपने भी तो कुछ खर्चे हैं बेटा, है ना बेटा। पापा को क्या करना होता है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होता है ना, सीएनजी डलवानी होती है, ठीक है बेटा, है ना। जो सुचिता की तरह नहीं, इनका तो खुद का ही पेट्रोल पंप है, ठीक है बेटा। जैसे हमारे को तो डलवानी होती है बेटा सीएनजी, है ना, पापा को सीएनजी डलवानी होती है, ठीक है ना। कभी गाड़ी के टायर घिस गए तो गाड़ी के टायर चेंज कराने पड़ते हैं, सुचित्रा की तरह नहीं, ठीक है बेटा, कि उनका तो टायर्स का भी शोरूम है, ठीक है बेटा। फोन खराब हो जाए तो बेटा फोन भी नया लेना होता है, सुचित्रा की तरह नहीं किस फोन का भी शोरूम है, ठीक है बेटा। और बेटा अगर हो मतलब कि कभी कभी बाइक भी लेकर जाते हैं, ठीक है, इन सुचिता की तरह नहीं कि इनका बाइक का भी शोरूम है, ठीक है। ठीक है बेटा। तो मुद्दा क्या है बेटा, पापा की जो रियल आमदनी है वो कितना है बेटा, पापा की जो रियल आमदनी है वो जो मम्मी पे खर्चा हो रहा है आई इंटू आर, प्लस में पापा जो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो पापा का अपना खर्चा है आई इंटू में स्मॉल आर। पापा के खर्चे कितने थे, स्मॉल आर थे, है ना, और आमदनी कितनी, आई इंटू स्मॉल आर क्या हो जाएगा, पापा के खर्चे, आई इंटू कैपिटल आर हो जाएगा मम्मी के खर्चे। तो ये पापा की टोटल इनकम है ना बेटा। तो ये हमारा होता है टोटल इनकम, यानी कि टोटल वर्क डन दैट कैन बी कैरिड आउट ऑफ द बैटरी इज नोन एज ईएमएफ, ठीक है बेटा। तो ई को हम कैसे लिख सकते हैं, V प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ऐसे करके लिखा जा सकता है। मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब इसी पर ही मैं क्या कर देता हूं, एक रिलेशन डिराइव करा देता हूं, इसी का ही, ठीक है, जो हमारे को तीसरे वाले में टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। ये नहीं मिटाता हूं क्योंकि ये बड़ी मेहनत से बनाया है, ठीक है, चलो, है ना, ये मिटा देता हूं, ठीक है बेटा। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि सर हमारे को पता है E इज इक्वल टू V प्लस में I इंटू में स्मॉल आर होता है, इसको मैं I इंटू कैपिटल आर प्लस में I इंटू स्मॉल आर लिख सकता हूं, ठीक है सर। एक काम करो, इसको इधर ले आओ, या एक काम करो, इसको ऐसे छोड़ दो, इसको इधर ले आओ, याद आएगा E माइनस V इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल आर, ठीक है। अब यहां से एक काम करो, V कॉमन ले लो, V कॉमन ले लिया तो आ गया E बाय V माइनस 1 इज इक्वल टू I इंटू में R। V को मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू कैपिटल आर लिख सकता हूं, ठीक है बेटा, लिख दो I इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू E बाय V माइनस 1, तो आ गया हमारा I इंटू स्मॉल आर, I से I कट गया, तो यहां पर हमारा आ गया R E बाय V माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल आर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर है एकदम, जिंदगी रंगीन हो चुकी है ना। तो अब एक पॉइंट आता है कि सर अगर जिंदगी में मम्मी नहीं होती, पापा कैसे होते, बैचलर होते, ठीक है ना बेटा, पापा क्या होते बेटा, बैचलर होते, पापा एकदम बेटा कॉलेज के लॉन्डो की तरह एकदम बैचलर होते, ठीक है बेटा। तो यहां पर मम्मी के खर्चे नहीं आते, E इज इक्वल टू क्या आता बेटा, E इज इक्वल टू क्या आता, I इंटू में स्मॉल आर, है ना। यानी कि जब जिंदगी में मम्मी नहीं होती, है ना, तो हमारे को क्या निकल के आता है, ईएमएफ निकल के आता है। जब सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारे को बैटरी का क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। लेकिन जैसे ही बेटा जिंदगी में मम्मी का प्रवेश हुआ पापा की जिंदगी में, ऐसे करके, ठीक है बेटा, वैसे ही बेटा ईएमएफ कन्वर्ट हो गया किसमें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में,
ठीक है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पापा को पता चला कि बर्बादी शुरू हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो मुद्दा क्या है बेटा, मुद्दा क्या है कि जब तक पापा सिंगल थे बेटा, तब तक पापा का क्या था बेटा, तब तक क्या कैलकुलेट होता है, ईएमएफ कैलकुलेट होता है। जब तक बैटरी अकेली होती है तो क्या मिलता है, ईएमएफ मिलता है। जैसे ही बैटरी की जिंदगी में क्या आता है बेटा, रजिस्टर आ जाता है, ठीक है बेटा, तो हमारे को क्या मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसी पॉइंट को यूज करके हम लोग तीसरा वाला चीज निकालेंगे। ठीक है सर, तीसरे वाले का जो रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं। ठीक है बेटा, इसकी ईएमएफ ई है। ठीक है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मम्मी आ रही है दूर से। ठीक है, अपने को ऐसा धक धक हो रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है बेटा, ये हमारी की है। ठीक है, मेरी मम्मी आगे खड़ी हो चुकी है। ठीक है, ईएमएफ ई है बेटा। ठीक है ना, पापा बहुत खुश है बेटा, पापा वहां पर लेटे हुए बहुत खुश है, जो मैंने पापा के फेवर में बात बोली है, पापा बहुत खुश है, मम्मी नाराज हो गई है। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो मैंने बोला कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना ले लेते हैं, लेट से इसका नहीं मानते हैं, इसका आर ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा, की को ओपन नहीं किया है ना, तो सर्किट में सिर्फ बैटरी है, तो हमारा ईएमएफ निकल कर आएगा, तो ईएमएफ कितना निकल कर आएगा, के इंटू L1। ठीक है बेटा, के इंटू L1 निकल कर आया। फिर मैंने इस रेजिस्टेंस बॉक्स को, रेजिस्टेंस वाले सर्किट को ऑन कर दिया। अब सर्किट में रेजिस्टेंस भी आ चुका है ना, अब सर्किट में क्या आ चुका है, रेजिस्टेंस भी आ चुका है। तो अब सर्किट में अगर रेजिस्टेंस आ गया है ना बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैटरी मतलब क्या आएगा इसमें, पोटेंशियल आएगा, V की वैल्यू निकल कर आएगी। तो K इंटू में L2, दोनों को डिवाइड कर दो, K से K कैंसिल, तो क्या आ गया, E बाई V क्या आ गया, L1 अपॉन में L2। ठीक है सर, तो E बाई V की जगह पे L1 बाई L2 डाल दो, क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल r। पापा के खर्चे निकल कर आ गए बेटा, पापा के खर्चे निकालने का ये तरीका है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, जिंदगी एकदम रंगीन है, जिंदगी एकदम रंगीन है। चलिए बेटा, जिंदगी रंगीन, चलिए ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहां तक तीनों एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, बताइए सर, अब मैं आप लोगों को क्या बता देता हूं, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है सर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में। ये बेटा बिल्कुल वही है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है बेटा, बिल्कुल वही चीज है बेटा, है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है बेटा, है ना, अगर है तो कितना है, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, ठीक है बेटा, सेंसोडाइन लीजिए। ठीक है, ऐड नहीं कर रहा हूं किसी का, ठीक है, लेकिन अब कोई बात नहीं। ठीक है, तो सर सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन की जाती है, पोटेंशियल, हर किसी पोटेंशियोमीटर के लिए एक के डिफाइंड होता है, के को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है सर, अभी बताया था, VAB अपॉन में टोटल लेंथ। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक पोटेंशियोमीटर बनाऊं छोटा सा, ठीक है बेटा, वो नहीं मिटाना चाहिए था, मुझे बार बार रिग्रेट हो रहा है, बार बार मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर एक हमारा अमीटर, ठीक है बेटा, ये हमारा पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट B, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, पोटेंशियोमीटर वायर पर जितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है ना, अपॉन में टोटल लेंथ, जो भी पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है, इन दोनों का रेशियो कर दूंगा तो मेरे को मिलता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पता है क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की यानी कि के की वैल्यू जितनी क्या होती है, लो होती है, जितनी कम होती है बेटा, उतना ही ज्यादा क्या होता है, हमारा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होता है। क्या होता है बेटा, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, सेंसिटिव होता है। समझना बात को क्या बोल रहा हूं, जितना ज्यादा के की वैल्यू कम होती है, उतना ज्यादा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होता है ना। तो अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने का क्या तरीका है ना बेटा, तो या तो देखो, पहली चीज लेंथ बढ़ा दो, लेंथ बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली के कम हो जाएगा। तो पहली समस्या हमारे को समझ में आ गई कि लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, क्या कर दो, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, VAB को डिक्रीज कर दो, लेंथ को सेम रख के VAB को डिक्रीज कर दो, क्योंकि के की वैल्यू क्या है सर, VAB अपॉन में L। VAB किसके बराबर होगा सर, यहां से करंट आ रहा I, कितना करंट आ रहा, I करंट आ रहा, ठीक है सर, तो यहां से कितना आ जाएगा, I इंटू में R AB अपॉन में L, कोई दिक्कत नहीं है, I इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ AB नेटवर्क अपॉन में L। ठीक है सर, तो यहां से एक बात बताओ, अगर मैं करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस तो वायर का फिक्स रहेगा, लेंथ भी हमारे को फिक्स रखनी है, तो एक काम कर सकता हूं कि मैं करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं, क्या कर दूं,
करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दो। करंट की वैल्यू कैसे डिक्रीज होगी? अगर मान लीजिए ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ध्यान से देखो क्या होगा। अगर ये बढ़ गया तो हमारा सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बढ़ गया, और सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सर्किट का नेट करंट कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यार दूसरा तरीका क्या हो गया? बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जिंदगी रंगीन। बोलो बेटा, सेंस क्लियर है ना एकदम? है ना सर? कि या तो आप लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज कर दीजिए या आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दीजिए। क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से, है ना, आपका क्या बनेगा सर? यहां पर हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बढ़ जाएगा, है ना। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बढ़ गया तो यहां से आने वाला जो करंट है बेटा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट क्या होता है सर? करंट यहां पर होता है बेटा V अपॉन में RAB प्लस में R। ये हमारी किसकी वैल्यू होती है? करंट की। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल मान लेते हैं इसका E दे रखा है तो यहां पर आ जाएगा E अपॉन में RAB, AB वायर का रेजिस्टेंस प्लस में इस वाली वायर का रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नली लगा हुआ है। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, है ना। तो यहां तक हम लोगों को बात समझ में आ गई कि भैया सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के तो ये दो तरीके हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं, एक क्वेश्चन इसी पे और लेते हैं। ठीक है, तो पता है तुम्हारे को, अगर तुम ये चीज ध्यान में रखते हो ना कि के को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है ना, कि यहां पर करंट की वैल्यू E अपॉन में R AB प्लस R निकलती है ना। ये हमारा रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर है, ये हमारी टोटल पोटेंशियोमीटर लेंथ वायर है। पोटेंशियोमीटर के 90% क्वेश्चन हो जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस में सबसे भारी पड़ता है निकालना के को। अब अगर आपने के को डीपली अपने जहन में समझ लिया ना कि के है क्या, के हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है VAB अपॉन लेंथ, जो कि AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल गिरा, जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन में उसकी लेंथ, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल गिरा उसको मैं I इंटू RAB से निकाल सकता हूं। अगर तुम्हें ये चीज जहन में समझ आ गई ना बेटा, तो मैं बता रहा हूं शर्त लगा के कि 90% न्यूमेरिकल आप लोगों के यही खत्म हो जाएंगे। शर्त है मेरी, ठीक है। क्योंकि पहले ना मुझे के में ही दिक्कत थी, जब मैं 12वीं में था मुझे पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल ही नहीं समझ में आए थे आज तक। फिर जब मैंने पोटेंशियोमीटर के को ध्यान से समझा ना कि के का फंडा क्या है, उसके बाद भाई आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे मेंस का हो, ठीक है, चाहे कितने भी हायर लेवल का हो, आज तक क्वेश्चन नहीं रुका, क्योंकि के को फील कर लिया। के को फील कर लो कि के होता क्या है, रुक ही नहीं सकता भाई क्वेश्चन, मान ही नहीं सकता क्वेश्चन रुक जाए। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ध्यान से समझिएगा, E इज इक्वल टू R प्लस कैपिटल R, ये समझ में आई बात? ठीक है, इसी में क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैंने यहां पर एक बैटरी लगा दी, EMF जो कैलकुलेट करना था मुझे, ऑब्वियसली ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है। जॉकी क्या कच्चे नहीं है बेटा, ये जॉकी होता अलग तरीके का। ठीक है, हाँ, अब ध्यान से समझना, अगर मैंने इस R की वैल्यू को बढ़ाया तो मेरा नल डिफ्लेक्शन इधर की तरफ शिफ्ट होगा या फिर इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको एनालाइज करो। मैंने बोला ना के की वैल्यू पर 90% ऑफ क्वेश्चन मर जाते हैं पोटेंशियोमीटर के। ठीक है, ध्यान से एनालाइज करो कि सर अगर मैंने R की वैल्यू को बढ़ाया, ठीक है सर, R की वैल्यू को बढ़ाया, यहां पर E इज इक्वल टू क्या होता है सर? E इज इक्वल टू होता है K इंटू L। ठीक है, R की वैल्यू को बढ़ाया है ना सर, तो R की वैल्यू यहां से बढ़ेगी तो करंट ऑफ द सर्किट घट जाएगा, है ना सर। करंट ऑफ द सर्किट अगर घट गया तो K इज इक्वल टू, तो हमारे को पता है I इंटू में RAB अपॉन में लेंथ होता है। ठीक है सर, तो हमारे को एक बात पता चल गई कि अगर करंट घट गया तो K की वैल्यू घट जाएगी, है ना, और K की वैल्यू घट गई तो E तो कांस्टेंट रखना, L क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि L किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स B। L किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा? टुवर्ड्स B। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच रखेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया है ना बेटा, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा किस तरफ शिफ्ट होगा? इस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि पहले हम लोगों के पास EMF आ रहा था, अब यहां पर क्या आ रहा है बेटा? अब यहां पर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या आ रहा है बेटा? यहां पर कैलकुलेशन में पोटेंशियल डिफरेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो कम होता है EMF से, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। बात खत्म हो चुकी है, टुवर्ड्स ए। दूसरे वाले का टुवर्ड्स ए हो गया।
खत्म सी बात है सर, जिंदगी एकदम रंगीन चल रही है। ये हमारे पोटेंशियोमीटर के कुछ बेसिक से स्टैंडर्ड से एग्जांपल्स हैं, ठीक है बेटा। हाँ, के गिवन हो सकता है या फिर कई केसेस में तुम्हारे को कैलकुलेट भी करना हो, ऐसा भी हो सकता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। कैलकुलेट करना हो तो घबराना नहीं है यार, फॉर्मूला पता है हमारे को। एक्सटर्नल सर्किट से करंट निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर हमेशा गिवन होगी और लेंथ भी हमेशा गिवन होगी, के की वैल्यू निकल जाएगी हमेशा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो ये मुद्दा है बेटा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा, यहां पर हमारा पोटेंशियोमीटर का दी एंड होता है बेटा। क्या होता है बेटा, दी एंड होता है, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। आप लोग तीसरा चैप्टर, आप लोगों का तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। कल की क्लास में मैं आप लोगों को मैग्नेटिज्म शुरू कराऊंगा, ठीक है ना। और मैग्नेटिज्म एक बहुत ही बढ़िया अपने अंदाज में शुरू कराऊंगा बेटा, ठीक है। मैग्नेटिज्म में थोड़ा ज्यादा कंटेंट लेंगे, जैसे हम लोग अभी 40 45 मिनट का कंटेंट ले रहे हैं इस क्लास में, लेकिन मैग्नेटिज्म में हम लोग करीबन पूरा अपना 1 घंटा 10 मिनट का कंटेंट लेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो छोटे छोटे करके करूंगा तो भैया 10-11 लेक्चर चले जाएंगे, ठीक है। मेरे को उस चैप्टर को भी 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स में निपटाना है, जैसे 3 लेक्चर्स में निपट गया है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, कल से हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। तैयार होके आए, पहले 3 चैप्टर की एमटीजी खत्म कर लें बेटा, ठीक है। एमटीजी क्या बेटा, एमटीजी सीबीएस से चैंपियंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप लोगों को तीनों चैप्टर्स के लगा लें, ठीक है। ठीक है बेटा, टाटा।